वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी केतु मूल नक्षत्र के पहले चरण में है और 23 सितंबर वो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेगा। दोस्तों, ये जो केतु का ट्रांजिशन हो रहा है मूल नक्षत्र फर्स्ट पदा से ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथा पदा में, जो कि वृश्चिक राशि में आता है, ये गंडांत नक्षत्र में आता है, गंडांत फेज में आता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअल में केतु की जो एनर्जी है जब मूल से ज्येष्ठ में जाती है तो ये ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रखती है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ रहा है, लेकिन वो अभी आधा माँ के गर्भ में है और आधा बाहर है। तो दोस्तों, जब कोई बच्चा आधा माँ के गर्भ में और आधा बाहर है तो ना तो वो इस दुनिया का है ना बाहर की दुनिया का है। इसलिए वो जो फेज होता है वो बहुत कठिन वाला फेज होता है, क्योंकि उस बच्चे को भी पूरी शक्ति लगानी होती है बाहर आने के लिए और उस माँ को भी पूरी शक्ति देनी पड़ती है ताकि उस बच्चे को वो जन्म दे सके। तो दोस्तों, ये जो केतु का ट्रांजिशन है ये अगले 40 दिन में कुल मिला के ये कुछ नए एजेंडा सेट करने वाला है। आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो जो आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है और हो सकता है कि आप उसको अच्छा भी आप फील कर सकते हैं। ये एक ऐसा फेज है जिसमें कुछ नया स्थापित होने वाला है और जो पुराना है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि केतु हमेशा, मैंने आप लोगों से कहा है कि केतु आपकी पास्ट लाइफ एनर्जी है। तो जब केतु की एनर्जी मूल नक्षत्र से 8th हाउस में आती है जो कि स्कॉर्पियन साइन है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जो वैल्यूज आपने अभी तक जिनसे आप जुड़े नहीं थे, अब वो समय आ गया है कि वो इग्नाइट होंगे, जिनसे आप जुड़ेंगे और वो ट्रिगर होगा हर इंसान के अंदर। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है या ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हम महसूस कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। ये एक ऐसा टाइम है जिसे हमें बड़ी शांति से, बड़ी समझदारी से बिताना है। इसमें हमें कोई भी रिएक्शन को अवॉइड करना चाहिए, कोई भी नई चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम सब की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। तो केतु क्योंकि एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए और ये पूरे विश्व के लिए, तो जब ये केतु स्कॉर्पियो साइन में जा रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो ये बड़ा उथल पुथल करता है। और ये इस उथल पुथल को वही समझ सकता है जो एनर्जी के साथ में फ्लो कर रहा है। जो इसके अगेंस्ट में जाएंगे उनके लिए जो ट्रांजिशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि केतु आपको रूल करता है, आपकी एनर्जी को रूल करता है। तो ये आपके वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम को अब चेंज करने वाला है। अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है तो ये जो ट्रांजिशन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इस ट्रांजिशन में आपको कुछ मिल सकता है, कुछ अवेकनिंग जैसी स्थिति आपके साथ हो सकती है, कुछ अकस्मात आपकी लाइफ में टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन द पॉइंट इज कि इस समय हमें बैलेंस रहने की आवश्यकता है, हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है और जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको हमें फील करना है। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें एंग्जाइटी भी हो सकती है, इसमें आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस से जब एक बार आप गुजर जाएंगे तो उसके बाद में आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो केतु की जो गंडांत में ट्रांजिशन हो रहा है, इसको आप इस तरह से समझें कि एक नई एनर्जी आपके अंदर स्थापित हो रही है, एक नया जीवन आपके अंदर क्रिएट किया जा रहा है, जिसको आपको समझना है और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए इस ट्रांजिशन में अपने आप को तैयार करने के लिए। मैंने पहले भी आपसे बात की थी मेटामॉर्फोसिस के बारे में, जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये वही स्टेट है जब एक कैटरपिलर अपने आप को बटरफ्लाई के स्टेज में ट्रांसफॉर्म करेगा। इसका मतलब इंडिविजुअली हम सब में वो ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस है वो अब उस चरम सीमा पे पहुंच गया है कि अब वो जो अवेकनिंग का स्टेट है या वो जो चेंज का स्टेट है वो इन 40 दिनों में होके गुजरेगा और हमें अपने आप को तैयार करना है। इस स्टेज में जो भी लोग
ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, सोलफुल स्ट्रांग है, उनकी स्ट्रेंथ उनको काफ़ी काम आने वाली है और वो अपने आप को एक नए रूप में, अपने नए जीवन को आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा जो ये इंटरप्रिटेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इस ट्रांजिट को बड़े आराम से ध्यानपूर्वक समझते हुए इसके साथ बहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। Welcome friends, I Rakesh Sharma welcome you on my channel Ambrance. Friends, currently Ketu is in the first pada of Mula Nakshatra and on 23rd September it will enter the sign of Scorpio in Jyeshtha Nakshatra. Friends, this transition of Ketu which is happening in the first pada of Mula Nakshatra and when it will enter into the Jyeshtha Nakshatra fourth pada, it is termed as Gandant. So my friends, when a child is half in mother's womb and half outside, the child have to empower himself for his birth, and at the same time the mother also have to empower herself to give birth to that child. In this scenario, both of them need very much strength, need very much energy so that they can deliver, the child can be delivered in this world. So friends, when this transit happens, it is the balance of your energy, it is the recreation of your energy in which you will be reborn again in this lifetime. The entire scenario, the entire concept of your values and beliefs will change. And as I spoken earlier in my earlier videos, that metamorphosis is a process in which a caterpillar becomes butterfly. So this same transition is going to happen with you, in which there will be a change of energy, shift of energy. It is a awakening state for many individuals who have worked very hard soulfully and at emotional level. So it will be quite tricky, it will be quite difficult. So the best thing is that you have to be in the state of awareness and you have to flow with the tide. You don't have to restrict yourself with what is happening. It is a time to understand, to be an observer, to wait and watch. It's a very good thing which is going to happen. When Ketu enters in the sign of Scorpio, it will change the entire world. It will change you and me. So how emotionally or internally we are strong, that matters. And if we come out from this phase, if we come out from this last hurdle, then we can see a different life for ourselves. It is the best time for you to meditate. It is the best time for you to be in the state of awareness so that you are ready for that battle for your life which is going to start when Ketu enters in the sign of Scorpio eventually on September 23rd. So be strong. Just believe that something very good is happening with you, and the only thing in this time what you need to do is that you have to flow with this energy. You have to understand this cosmic energy. At times it can be very much difficult, at times it can be very much strange, awkward for you. Still, if you persist, if you have that inner strength, that gut to fight it out from this scenario, from this situation, then eventually you will take a rebirth in this present life. So I probably feel this is the coming 40 or 45 days will be quite changing. And since Ketu rules Scorpio, so something which is hidden inside you will be awakened at this time. So my take is that if you are into the stage of awakening, if you are related with some energies or some kind of, if you are soul searching, if you are searching your energy, your belief system, then this is the time in which you can redesign your entire life in these 40 days. The only thing is that you have to flow with the tide, and you have to be very much flexible. Don't react in this time. Just lead your life as an observer, and you can feel the difference in the coming next 40 days. I hope this interpretation will help you in the coming time. Thank you very much, my friends, for watching this video.